श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय श्रोतागणों, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए श्रवण करते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। पूर्व काल में त्रिभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुन रहा था। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न कर लिया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख तो नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पो फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मैं उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सह सकूं। मैं उन हिरनियों का पति हूँ।
यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई और अनजाने में ही की हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगला जन्म भी पालन कर पाए। शिकारी की कथा अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भावना से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट पर ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध, दही, बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं करते हैं। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी तरह के किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय तथा जीवन दान दिया जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया तथा उसका शिव में साक्षात्कार हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि। पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है नित्य शिवरात्रि। वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। एक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि कौन सा व्रत उन्हें सर्वोत्तम भक्ति और पुण्य प्रदान करता है। तब भोले शंकर ने स्वयं इस पवित्र महाशिवरात्रि के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि फागुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात मुझे प्रसन्न करती है। इसलिए कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत आसान है। इस पर्व से एक और पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा के सामने सबसे पहले शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ईशान संहिता के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच अपनी महानता और श्रेष्ठता सिद्ध करने पर बहस हो गई। तब भगवान शिव को हस्तक्षेप करना पड़ा और वह अग्नि के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। इस स्तंभ का आदि या अंत दिखाई नहीं दे रहा था। तब विष्णु और ब्रह्मा ने इस स्तंभ के किनारे और छोर को जानने का फैसला किया।
यह जानने के लिए विष्णु पाताल लोक गए और ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन पर बैठ गए और ऊपर की ओर उसकी ऊंचाई नापने के लिए चल दिए। लेकिन दोनों ही इनकी शुरुआत और अंत नहीं जान सके और लौट आए। परंतु तब तक उनका क्रोध शांत हो चुका था और उन दोनों के बड़प्पन का अहंकार चूर चूर हो चुका था। तब शिव प्रकट हुए और सभी चीज़ों का बहाल किया। ऐसा कहा जाता है कि शिव का यह प्रकटीकरण फागुन कृष्ण चतुर्दशी की रात को हुआ था, इसलिए इस रात को महाशिवरात्रि कहा जाता है। वहीं एक और पौराणिक कथा के अनुसार ये भी कहा जाता है कि माँ सती के पुनर्जन्म में जब वह माता पार्वती बनी, तब माँ पार्वती शिवजी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी और उन्होंने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कई जतन किए थे, लेकिन भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए। जिसके बाद माँ पार्वती ने गौरी कुंड में कठिन साधना की और शिवजी को मोह लिया। जिसके बाद इस दिन शिवजी और माँ पार्वती का विवाह हुआ और शिव ने गृहस्थ जीवन में वैराग्य के साथ प्रवेश किया था। और तभी से महाशिवरात्रि के दिन शिव और शक्ति के मिलन के उत्सव के रूप में भगत उपवास और पूजा करके इस त्योहार को मनाते हैं और शिव और शक्ति का आशीर्वाद लेते हैं। महाशिवरात्रि की एक और पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत और विष दोनों का कलश निकला था। विष का पात्र देखकर देवता और राक्षस दोनों डर गए, क्योंकि यह विष पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था। दुनिया को बचाने के लिए देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांगी और शिवजी ने सृष्टि को बचाने के लिए पूरा विष स्वयं पी लिया, लेकिन उन्होंने विष को निगला नहीं। विष को गले में ही रोक लिया, जिससे उनके गले का रंग नीला हो गया और शिवजी नीलकंठ कहलाए। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने दुनिया की रक्षा की थी, इसलिए आज भी धरतीवासी महाशिवरात्रि का पर्व मनाकर शिवजी के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। भगवान शिव को महाशिवरात्रि अति प्रिय है और शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन पूरी रात जागने से भाग्य भी जागता है और हमेशा उन्नति की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान शिव मनुष्य के सभी कष्टों को और पापों का नाश करने वाले हैं। भगवान शिव ही सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिला सकते हैं और इसी प्रकार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करने से जाने अनजाने में किए गए पापों की क्षमा और आने वाले महीने में भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो यह थी भक्तजनों महाशिवरात्रि की व्रत कथाएं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।